हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी तो नमस्कार। आप सभी तो आपके अपने चैनल सर्वा फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में फोटॉन्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और हमने आपको कहा था कि ये फोटोन निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं। इतनी चाल प्रकाश की होती है, इतनी चाल विद्युत चुंबकीय तरंगों की होती है और इतनी चाल फोटोन की होती है। तो हमने आपको बताया था निर्वात में प्रकाश चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आज हम थोड़ा सा प्रकाश की चाल के बारे में डीपली पढ़ लेते हैं। फिर ये प्रकाश की चाल देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कैसे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड का हमें पता चला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश की चाल का इतिहास। प्रकाश की चाल का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ लाइट, हिस्ट्री ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल का इतिहास। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले 1600 के दशक में गैलीलियो गैलीली, एक महान साइंटिस्ट हुए हैं गैलीलियो गैलीली। उन्होंने सबसे पहले 1600 के दशक में प्रकाश की चाल को मापने का प्रयास किया था, लेकिन वे असफल हो पाए थे। उसके बाद एक डेनिश खगोलशास्त्री थे, डेनिश खगोलशास्त्री ओले रोमर। उसके बाद गैलीलियो गैलीली के बाद एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुए हैं डेनिश खगोलशास्त्री, जो कि जिनका नाम ओले रोमर था। उन्होंने प्रकाश की चाल के बारे में बताया 1676 में, और वे ही प्रकाश की चाल के बारे में बताने वाले पहले साइंटिस्ट बने। तो प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट ओले रोमर थे, लेकिन सबसे पहले मापने का प्रयास किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। अब हम इस बात को नोट कर लेते हैं। पॉइंट्स नंबर 1, प्रकाश की चाल तो सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले प्रकाश की चाल तो सर्वप्रथम मापने का प्रयास प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने का प्रयास वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने किया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो गैलीलियो गैलीली है, प्रकाश की चाल के बारे में बताने में असमर्थ रहे। उसके बाद फिर कौन आया? ओले रोमर आया। तो 1676 में ओले रोमर ने, पूरा नाम है ओले रोमर ने, डेनिश देश से रहने वाले थे, खगोल शास्त्री थे। 1676 में ओले रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश की चाल का मेजर किया। सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को मापा। और उन्होंने जो प्रकाश की चाल बताई थी, उनके अकॉर्डिंग प्रकाश की चाल निर्वात में 2.994723 के समथिंग होती है। अब इसी को ही हम क्या कहते थे? 2.99, अर्थात लगभग प्रकाश की लगभग निर्वात चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक्चुअल में पूरी नहीं होती, लेकिन 2.99 लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो ये ओले रोमर ने बताया था। तो सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को मापने का प्रयास गैलीलियो ने किया था, और सर्वप्रथम प्रकाश को मापने वाले साइंटिस्ट जिसने बताई थी, ओले रोमर थी। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको प्रकाश की चाल के बारे में तथ्य समझ में आ गई होगी। आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसे तलीम करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें इससे आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। ये तो प्रकाश की चाल का थोड़ा सा इतिहास था कि भाई सबसे पहले मापने वाले साइंटिस्ट ओले रोमर बने, लेकिन मापने का प्रयास गैलीलियो गैलीली ने किया था, क्योंकि वे भी अपने आप में महान गणितज्ञ हुए हैं गैलीलियो गैलीली। अब मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट बचे हुए हैं। अब मित्रों, सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमें चीजों को दिखाने में सहायता करता है। तो दृश्य प्रकाश ये जो है ना, जो सूर्य से आ रहा है, इसकी जो वेवलेंथ होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। बहुत सी पुस्तकों में 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच लिखा हुआ है। वो भी अपने आप में सही है, लेकिन जो एग्जैक्ट आइडिया मेरे को मालूम है, मैं वो बता रहा हूँ कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। सूर्य से जो दृश्य प्रकाश आता है, उसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो हम यहाँ पे लिखते थे नोट दृश्य प्रकाश
की तरंगदैर्घ्य, दरअसल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दरअसल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दिख रहा है ना, क्लियर है। दरअसल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बहुत सी पुस्तकों में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच लिखा हुआ है, वो भी सही है, लेकिन जो मेरे तो एग्जैक्ट डाटा मालूम है वो आपको मैं बता रहा हूँ। दरअसल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दरअसल प्रकाश वो प्रकाश जो हमें चीज़ों को दिखाने में सहायता करता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं भाई प्रकाश के बेसिस पर हमने वस्तु को दो भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं, नंबर 2 अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा हुआ है, प्रदीप्त वस्तुएं और नंबर 2 अप्रदीप्त वस्तुएं। आप एक तक समझ लेते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू लुमिनस ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी प्रदीप्त वस्तुएं। देखना फ्रेंड्स, ये प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या है। दो प्रकार की चीजें होती है फ्रेंड्स। एक तो वो चीजें जो इनका स्वयंता प्रकाश होता है या फिर वे प्रकाश तो उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य तो स्वयंता प्रकाश है, लेकिन ये मारता है, इसका स्वयंता प्रकाश तो नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रकाश इस पर पड़ रहा है। बल्ब से आने के पश्चात टकराने के पश्चात इसका परावर्तन मेरी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी तो ये वस्तु दिखाई दे रही है। यानी दो चीजें होती है, या तो स्वयंता प्रकाश होता है या भी प्रकाश तो उत्सर्जित करते हैं, या वो प्रकाश तो परावर्तन करती है, जैसे ये प्रकाश तो परावर्तन करती है। तो वो वस्तुएं जिनका स्वयंता प्रकाश होता है और वे प्रकाश तो उत्सर्जित करती है समय पर, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। कैसे, जैसे प्रदीप्त वस्तु में सूर्य है, सूर्य तो स्वयंता प्रकाश है, क्लियर, लेकिन विद्युत बल्ब है, इसका स्वयंता प्रकाश तो नहीं है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो बल्ब क्या करता है, लाइट का उत्सर्जन करता है। जब हमने एफर्ट किया एक्स्ट्रा, स्वयंता प्रकाश नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, प्रकाश तो उत्सर्जित किया, तो उसे भी हम प्रदीप्त वस्तुएं बोले थे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इस वस्तु के बारे में लिखा देता हूँ। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका स्वयंता प्रकाश होता है, जिनका स्वयंता प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं कितना है ना, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। या फिर इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हो आप, ये वस्तु जिनको स्वयंता प्रकाश होता है तथा ये प्रकाश तो उत्सर्जित करती है, तथा ये प्रकाश को उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल कौन से आते हैं भाई, देखो जैसे कि सूर्य है, सूर्य का स्वयंता प्रकाश है, सूर्य आ गया। दूसरा विद्युत बल्ब है, प्रकाश तो उत्सर्जित करता है, सूर्य, विद्युत बल्ब। तीसरा टॉर्च या फिर ट्यूबलाइट, टॉर्च। चौथा मोमबत्ती, भाई मोमबत्ती भी तो उत्सर्जित करती है, मोमबत्ती, एटसेट्रा etc। और भी बहुत सी वस्तु हो सकती है। तो ये था फ्रेंड्स प्रकाश से प्रदीप्त वस्तु के बारे में। अब मैं इसको क्लीन करने में जा रहा हूँ, उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो मैं साइड में हो जा रहा हूँ, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। अप्रदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तु का स्वयं उल्टा होता है। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता तथा जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती बल्कि प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो हम पढ़ते हैं अब दूसरी में अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता तथा वे प्रकाश को परावर्तित करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, जैसे ही बल्ब से इस पर लाइट पड़ी, लाइट इससे टकराने के पश्चात लाइट का क्या हुआ, परावर्तन हुआ, वो मेरी आंखों तक पहुंचा, तभी तो मुझे मार्कर दिखाई दे रहा है। यानी ये वस्तु क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, तभी तो हमें दिखाई देती है। या फिर
प्रदीप्त वस्तु तो प्रभाव से ही दिखाई देती है। भाई प्रदीप्त वस्तु तो स्वयं तो प्रकाश होगा, तो स्वयं तो प्रकाश विश्व प्रकाश आया, इस पर पड़ा, परावर्तन के पश्चात हमें दिखाई दिया। तो अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जिनका स्वयं तो प्रकाश नहीं होता तथा जो स्वयं तो प्रकाश तो उत्पन्न नहीं कर सकती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, तथा ये प्रकाश से प्रभावित तारणी प्रकाश से परावर्तन की तारणी हमें दिखाई देती है। तो डेफिनेशन लिखो फ्रेंड्स, पुष्टि जब उल्टी है, वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा ये प्रकाश को परावर्तन के पश्चात परावर्तित करने के पश्चात हमें दिखाई देती है, हमें दिखाई देती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं नोट साथ साथ बनाते चलेगा मेरे साथ। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा ये प्रकाश को परावर्तित करने के पश्चात हमें दिखाई देती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल, लास्ट टेक एन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 चंद्रमा। भाई चंद्र होता स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से प्रभावित हमें दिखाई देता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रमा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो एक बार पूछा जाए, इस पर स्टार मान करोगे। दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं, मेज। तीसरा कुर्सी, कुछ भी ले लो जो आपको पता है, मेज, कुर्सी, जो हमें मार्कर ले रहा हुआ तो मार्कर आदि। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये विवाद क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण लाइट रे, LIGHT, लाइट RAY। प्रकाश किरण क्या होती है? यह एक सीधी सरल रेखा होती है, जैसे मैंने लाइन भेजा ना ऐसे, यह एक सीधी सरल रेखा है। अगर मैंने इसमें एरो बना दिया तो तीर का ये जो चिन्ह है ना, प्रकाश की दिशा तो बताएगा। तो लाइन क्या है, सीधी सरल रेखा है जिसके अनुदिश प्रकाश चलता है। मतलब अगर आपने एरो लगाया ना ऐसे तो प्रकाश इस दिशा में चलेगा, अगर आपने एरो लगाया ना इधर तो प्रकाश इस दिशा में चलेगा। इसे तो बोलते हैं अनुदिश। जिधर तीर का निशान उसी के अनुदिश क्या होगा, प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश चलेगा। तो प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण क्या है, यह एक सीधी सरल रेखा है जिसके अनुदिश प्रकाश चलता है। यह एक सीधी सरल रेखा है, यह एक सीधी सरल रेखा है जिसके अनुदिश यह एक सीधी सरल रेखा है जिसके अनुदिश प्रकाश चलता है। तीर का चिन्ह प्रकाश की दिशा को बताता है। तीर का जो चिन्ह है ना, ये प्रकाश की दिशा को बताता। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश दिख रहा है क्या? प्रकाश किरण पुंज। पुंज माने होता है गुस्सा। प्रकाश की तीनों ते सम हो तो प्रकाश किरण पुंज तो आ जाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पर आने वाली प्रकाश नहीं पड़ रही, एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, एक ऐसे। तो ये जो प्रकाश के तीनों तो समूह है ना, इसे ही प्रकाश किरण पुंज तो आ जाता है। तो प्रकाश किरण पुंज क्या है, प्रकाश की तीर्णता समूह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश की तीर्णता समूह या फिर प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे।
तब तक के लिए यदि आपने वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देखा है तो मुझे आशा है, पूरा भरोसा है, आप तो यहाँ पर ये चीज़ें याद हो गई होती और आपको मेरा चैनल, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, जरा से भी मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, समझाने में समर्थ हो रहा हूँ, तो मेरा तो स्वर से सीधा सा यही मेरा तरीका ये है कि मैं आपको फिर समझा पाऊँ बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि आप पढ़ रहे हो और आप तो सीखा नहीं, तो मेरा तो हमें भाई मुझसे तो आती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी तो तभी अपने टाइम पर स्टूडेंट रहा हूँ ना। तो जैसे जो प्रॉब्लम मुझे फेस होती थी ना, उस तो मैंने ध्यान में रखा और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फ्यूचर में जैसी प्रॉब्लम मैंने दी थी ऐसे आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरा वादा आपसे रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, नेक्स्ट मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।